सारे मिल के उचे 1400 साल तू अज ताई 1400 साल तो अज ताई बावां डिठे न मयात चवींदे विचू कब्रस्तान जनाजे वलदे नहीं देखे ज़फ़ार कहीं दे बिस्मिल्लाह इको वलया मयात बतूल दे चंदा जांदे न हालात सुनी दे ओ जांदे कफन चोती रांदियां नोका छिक दे हाथ थक गए हन भैणी जड़े रो पियो उन्होंने पता है जड़े नहीं रो सके तो थोड़ा जा तारफ कराना चाहना कायनात दा दूजा इमाम पाक अली दा वड्डा पुत्र ज़ैनब ते कलसूम दा सक्का वीर जिंदगी च एक दो मरतबा जहर नहीं सी मिली 9 मरतबा जहर मिली लेकिन एडा हलीम तबा शहजादा है हर बार कोशिश करेंदा रहा है मेरिया भेणा नू पता ना लगे जनाजा ही वापस नहीं आया कब्रस्तान भी सईदा दा अपना सैयदा दा साडे अपने कब्रस्तान विचों बल्ले तीरा नाल जनाजे ओ डिठा कफन गुलाबी बचड़े दा आई बकिए चुआवाज बीबिया दिए तुसा नानक शहर च नहीं लड़ना ए जग तो मगफीरा दे ओ ए कब्र हसन दा मसला नहीं जंग करबल दा आगाज ये तज़ाकिरुल बैत जनाब हबीब रज़ा साहब अब आपके सामने शाइर बैत जनाब मिसम अब्बास आप गुजरावाला इनके फौर बाद अल्लामा साहब तशरीफ ला चुके हैं जो अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल मसाइब मोहम्मद आले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे 6 मुहर्रम उल हराम निज़ामाबाद सौरी रोड में आलमीर बिल्डिंग में मजाज सज़ा मुनक्कद होगी जिसमें काफ़ी ज़ाकिर उलमा खिताब फरमाएंगे कमर अब्बास नकवी ऑफ गुजरात जो इख्तितामी मजलिस में शबीए जुलजना सरकार इमाम हुसैन बादशाह बरामद करवाएंगे 22 मुहर्रम उल हराम इसी इमाम बारगाह में मजाज सज़ा शुरू होगी बस सिलसिला शहादत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बादशाह के सिलसिले में जिस पे पढ़ने वाले जनाब इरफान रतन साहब और अहमद हसन जैदी साहब और काज़मी बरादरान जो ठीक 11 बजे नोहा खानी करेंगे आप तमाम मोमिनीन से शिरकत की इस्तदा है बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावत दरूद पढ़ दे मिलके बुलंद आवाज से औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अहज़मल्लाहु उजूरना बिमुसाबिना बिल हुसैनी अलैहिस्सलाम वजअलना वयकुम मिनत तालिबीना विसारिही मा'a वलियहिल इमाम अल महदी मिन आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम दरूद मिलके बुलंद आवाज से
दुआ है परवरदिगार आलम बानियान अशरा की तमाम हाजात को अपनी बारगाह आलिया में कबूल फरमाए। इस इज़्ज़त वाले दरबार से कोई भी खाली दामन न जाए। मेरे मालिक जितने भी हाथ बुलंद हैं सखी हुसैन के हाथों का वास्ता, मेरे अल्लाह मुस्तकबिल में इस कौम को दहशत गर्दी के अजाब से महफूज फरमाए। एक मोमिन बीमार हैं, अल्लाह उन्हें और उनके ख़ानदान वालों को शिफा अता फरमाए। माओ बहनों बेटियों के पर्दे सलामत रहें। अल्लाह ईरान की हिफाजत फरमाए। अल्लाह दुश्मनाने जनाब सैयदा को निस्तो नाबूद फरमाए। आखिरी दुआ मंगवानो इस वक्त की दुआ है, कोशिश करे हर बंदा आमीन कहे और आमीन कह के सवाब में शरीक हो जाए। मेरे मालिक हम वारिस के होते बेवारिस हैं, इस पाक जिक्र की इज्जत का सदका हम गुनहगारों को यूसुफ ज़हरा की ज़ियारत नसीब फरमा। इस इतने बड़े इज्तिमा में जिस जिस बंदे को इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एहसान याद है वो सलवात मिल के बुलंद आवाज से तिलावत फरमा। अरबाबे अज़ा झूठ, बुग़्ज़, अनाथ, धोखा, फरेब और हैवानियत के समुंदर में थपेड़े खाती हुई इंसानियत सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। सच्चाई के जिस हसीन जजीरे पे आके सुकून महसूस करे उसे मजलिस हुसैन कहते हैं। मेरे मौला आप सबको सलामत रखे। अल्लाह आज़ादारी ये मजलूम करबला के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम रखे। अरबाब आज़म मैं रोज़ ये दुआ आपसे इसलिए मंगाता हूँ, हम लाख गुनाहगार हैं, हम लाख खताकार हैं, लेकिन जब हम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजलिस में आते हैं ना तो एक बीबी है जो हमारे गुनाहों को साफ करती है। अल्लाह आज़ादारी ये मजलूम करबला के सिलसिले को आपकी नस्लों में कायम रखे कि आने वाले वक्त में आपकी औलादे भी अली अली और हुसैन हुसैन करें। अरबाब अज़ा एक मिसरा आपके सामने अर्ज कर रहा हूँ कि हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर। जो बुजुर्ग बैठे हैं मेरे सामने, जो जवान भाई बैठे हैं, गुजारिश की है हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर। अरबाब अज़ा एक जुमले को लेके अपना गुफ्तगू आगे बढ़ाना चाहता हूँ। हम खाके शिफा को बतौर तबर्रुक चूमते भी हैं, हम खाके शिफा पे सजदा भी करते हैं। हमारे यहाँ किसी को कोई जख्म हुआ हो हम उसके जख्म पे खाके शिफा लगाते हैं और उसका जख्म ठीक हो जाता है। बल्कि जुमला यूं कहूँ कि हमारे यहाँ कोई बीमार होता है हम उसे हुसैन के शहर की मिट्टी खिलाते हैं और वो शिफायाब होता है। हमारे यहाँ कोई बीमार होता है हम उसे हुसैन के शहर की मिट्टी खिलाते हैं और वो शिफायाब। हम इसे चूमते भी हैं, हम इस पे सजदा भी करते हैं और हम अपने बच्चों को इस बात की तरबियत देते हैं कि बेटा इसको चूमना भी है, इस पे सजदा भी करना है। ये हुसैन की करबला की मिट्टी है। पता नहीं 1400 साल पहले हुसैन के खानदान ने कौन सा ऐसा मौजज़ा कर दिया कि एक मिट्टी जिसे हम करबला की मिट्टी कहते हैं वो इतनी मोतबर हो गई, वो इतनी ज़माने में मशहूर हो गई। मैं दूसरे मिसरे में इस बात की गिरा को खोलना चाहता हूँ, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर, बनाए खाक को खाके शिफा हुसैन का घर। मिल के नारे हैदरी। हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर। जो जवान भाई बैठे हुए सामने थोड़ा थोड़ा हाथों को खोलिएगा और बुलंद कीजिएगा। हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर, बनाए खाक को खाके शिफा हुसैन का। एक मिनट भी मैंने आपका ज़ाया नहीं किया। दूसरा मिसरा मैंने आते ही आपके सामने पढ़ दिया। मैं चौथा मिसरा भी आपके कशकोल में रख रहा हूँ और मांग फकत इतना रहा हूँ, अगर मैं हकदार हूँ तो हर बंदा बोले, मैं हकदार ना हूँ तो कोई भी ना बोले, मुझे किसी पे गिला नहीं है। हर एक कदम पे करे मौजज़ा हुसैन का घर, बनाए खाक को खाके शिफा हुसैन का घर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूँ, हरी से बैयत शर्बो ये जुर्रत इनकार, कुजा यजीद का कुंबा कुजा हुसैन का घर। मिल के नारा हैदरी। कुजा यजीद का कुंबा
कुजा हुसैन का, हर एक कदम पे करे मौजा हुसैन का घर, बनाए खाके शिफा हुसैन का घर, हरी से बैत शर्बो ये कुजा यजीद का कुंबा, कुजा हुसैन का घर, कहाँ यजीद और कहाँ हुसैन। अरे बाबे अज़ाब एक बार इस बात का खुद अंदाजा लगा के देखिए, अरे कहाँ यजीद कहाँ हुसैन, कहाँ बचपन में बंदरों के तमाशे देखने वाला और कहाँ फरिश्तों को शिफा देने वाला, अरे कहाँ बंदरों के तमाशे देखने वाला यजीद फासिक हरामी, और कहाँ वो हुसैन जिसका झूला अर्श से फरिश्ते झुलाएं। कहाँ यजीद कहाँ हुसैन। किबला इलामा शहंशाह हुसैन नकवी अल्लाह उनका साया मिल्लत जाफरिया पे हमेशा कायम व दायम रखे, उनका फिक्रा पढ़ा, वो फरमाते सारी दुनिया जिस यजीद से डर के बैठी थी, सारी दुनिया जिस यजीद की बैत कर रही थी, हुसैन अलैहिस्सलाम ने उस यजीद की बैत इसलिए नहीं की क्योंकि हुसैन अलैहिस्सलाम उसकी हकीकत से आशना थे, हुसैन उसकी हकीकत से आशना थे। कुजा यजीद का कुंबा, कुजा यजीद का कुंबा, काफिया के चल रहे मेरे मोहतरम, काफिया की दाद है, हर एक कदम पे करे मौजा हुसैन का घर, शिफा हुसैन का घर, कुजा यजीद का कुंबा, कुजा हुसैन का घर। तीन काफिये मैंने आपके सामने पढ़ दिए, ये तीन काफिये एक तरफ, ये चौथा काफिया एक तरफ रखते हैं। अल्लाह करे कोई एक बंदा तो इस मजमे में ऐसा होगा जो मेरे टूटे फूटे अल्फाज की मुझे कीमत दे दे, अल्लाह करे मैं बात समझा सकूं। हर एक कदम पे करे मौजा हुसैन का घर, बनाए खाक को खाके शिफा हुसैन का घर, हरी से बैत शर्बो ये जुर्रत इनकार, कुजा यजीद का कुंबा, कुजा हुसैन का घर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, जहां पे हिर्सो हवस में जहान बैठ गया, मुसाहमत में वहां पर उठा हुसैन का घर। मिल के नारा हैदरी, जहां पे हिर्सो हवस में जहान बैठ गया, मुजाहमत में वहां पर, मुजाहमत में वहां पर, मेरे भाई मुजाहमत में वहां पर उठा हुसैन का घर, हुसैन का घर। तो मिसरा पढ़ा मुंसम अब्बास, तमाम बातों में अच्छी मेरे हुसैन की बात, तमाम बात। मैं बाखुदा अभी तक रुका नहीं था, मैं अब रुक रहा हूं, मैं बाखुदा में चेहरे देखना चाहता हूं, कौन सा बंदा मुझे कितना आमादा सुन के, कितना आमादा होके सुन रहा है। मिसरा पढ़ो के तमाम बातों में अच्छी मेरे हुसैन की बात, घरों में सारे घरों से भला हुसैन का घर। मिलके नारा हैदरी, तमाम बातों में अच्छी मेरे हुसैन की बात, मेरे मोहतरम घरों में सारे घरों से, घरों में सारे घरों से, ये इस कोने से लेके यहाँ तक और ये दोनों कोने से लेके वो आखिरी हलाली तक वारिस है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम, आपके भी और मेरे भी। सामीन ग्रामी में आखिरी दो मिसरे आपके सामने पढ़ा हूं और मेरे मौला की साथ सामीन होगी। अगर मैं हकदार हूं तो हर बंदा बोले, मैं हकदार ना हूं तो कोई भी ना बोले, मुझे किसी पे गिला नहीं है। हर एक कदम पे करे मौजा हुसैन का घर, बनाए खाक को खाके शिफा हुसैन का घर, हरी से बैत शर्फो ये जुर्रत इनकार, ओए कुजा यजीद का कुंबा, कुजा हुसैन का घर। तो मिंबर पे ऐलान कर रहा हूं, हमारी फिक्र का मरकज हुसैन का इनकार, हमारे इश्क का मरकज रहा हुसैन का घर। मिल गए ना, लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन, मिल के नारा हैदरी। हमारी फिक्र का मरकज हुसैन का इनकार, हमारे इश्क का मरकज। मिसरे का मजा लेना मेरे मोहतरम, हमारे इश्क का। अच्छा, हुसैन का करम कहते किसको? दो शख्सियत है करबला में, एक का नाम है उमर इब्ने साद और एक का नाम है हुर। उमर इब्ने साद वो जिसने बचपन हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ गुजारा, और हुर वो जो सारी जिंदगी यजीद के लश्कर की नुमाइंदगी करता रहा, यजीद के लश्कर का सिपा सलार था। शब आशूर दोनों आपस में बैठे, दोनों की आपस में गुफ्तगू हुई। फर्क फकत इतने, मैं हुसैन अलैहिस्सलाम का करम बता रहा हूँ, फर्क फकत इतने कि उमर इब्ने साद ने दुनिया चुन ली, हुसैन ने आखिरत चुन ली। उसने दुनिया चुन ली, इसने आखिरत चुन ली, हुर ने आखिरत चुन ली। हुर का मुकद्दर कैसे किसे कहते हैं, अल्लाह करे मैं समझा सकूं। मिसरा पढ़ा वो पशेमानियां
फिर उम्मीदें करम गाह रोता रहा गए बहलता रहा, वो पशेमानियां फिर उम्मीदें करम गाह रोता रहा गए बहलता रहा। सर से ताबा कदम एक बिखराव था, लड़खड़ाता रहा फिर संभलता रहा। आंधियां दिल के सहरा में चलती रही, दीपश के नदामन का जलता रहा। अपनी तकदीर खुफ्ता के एहसास में रात भर एक सिपाही टहलता रहा। अपनी तकदीर खुफ्ता के एहसास में सर उठाए वो जवान जिन्हें शायरी सुनने का शौक है। अपनी तकदीर खुफ्ता के एहसास में रात भर एक सिपाही टहलता रहा। फिर हाँ मगर तूने शोरे बलाखेज में, हाँ मगर तूने शोरे बलाखेज में आंसुओं का वो हरफे निदा सुन लिया। एक गुल जो था खारों में उलझा हुआ, धूप चढ़ने से पहले उसे चुन लिया। मिलके नारे हैदरी। एक गुल जो था खारों में उलझा हुआ, धूप। हुसैन ने फरमाया था ना, यजीद याद रखी 10 मुहर्रम का सूरज चढ़ेगा और मैंने कल भी फरमाया था और मेरी जीत का ऐलान होगा। उसने कहा वो कैसे? हुसैन ने फरमाया अगर मेरे लश्कर से तेरे लश्कर में कोई आया तो तू जीत गया, और अगर तेरे लश्कर से हुर मेरे लश्कर में आया तो मैं जीत। अगर तेरे लश्कर से हुर, परवीन शाकिर साहिबा ने आसमान से बड़ी बात कर दी है। वो फरमाती हुरसा मियाँ हुरसा नसीब बादशाहों को नहीं नसीब, आका से मिल रही थी गवाही गुलाम की। हुरसा नसीब बादशाहों को नहीं नसीब, आका से मिल रही थी गवाही गुलाम की। मेरे मौला आप सबको सलामत रखे। मौला आपका कदम कदम चलकर आया कबूल फरमाए। अरबाबे अज़ा चंद जुमले मसाइब के और तालिबे दुआ। अरबाबे अज़ा मसाइब उन 2 शहजादों का पढ़ रहा हूँ जिनकी माँ इस वक्त पर्दे में बैठी है लेकिन उनका नाम लेके रोती नहीं है। शहजादा ओन और शहजादा मोहम्मद। 8 ज़िलहज को ये बच्चे आखिरी बार अपनी अम्मा से मिले। 2 मुहर्रम हुसैन करबला में आ गए। 3 मुहर्रम को पानी बंद हो गया और 7 मुहर्रम को जो खैमों में बचा पूछा पानी था वो भी खत्म हो गया। 10 मुहर्रम तक ये बच्चे अपनी माँ की तरफ देख के कहते रहे अम्मा एक बार तो हमें प्यार कर, ओ अम्मा एक बार तो हमारे बालों में कंघी कर। अली की बेटी कहती रही तुम सदका तुम सदका तुम सदका। तारीख कहती है 10 मुहर्रम का दिन आया। इमाम अलैहिस्सलाम ने दोनों शहजादों को अपने हाथों से तैयार किया, दोनों को जंगी लिबास पहनाए, दोनों को तलवारें थमाई। जनाब ज़ैनब आलिया के दरवाजे पे आ गए। कहा ज़ैनब आलिया मैं तेरे बच्चों को मैदान लेके जा रहा हूँ। मेरी मखतूमा ने कहा अल्लाह के हवाले। तारीख कहती है दोनों शहजादे गिर गए माँ के कदमों पे। अम्मा जब तक प्यार नहीं करेगी हम मैदान नहीं जाएगी। अली की बेटी ने लहजा बदल के कहती है ओनो मोहम्मद मुझे पहचानो, मैं कोई आम मस्तूर नहीं, मैं अली की बेटी हूँ। मुझसे अगर प्यार लेना है मेरी 2 शर्तें हैं, वो मानो मैं हर प्यार दूंगी। कहा अम्मा तामील होगी। अम्मा हुक्म कर, अम्मा हमें तुझसे प्यार चाहिए, अम्मा तामील होगी। कहा ओनो मोहम्मद। अली की बेटी ने लहजा थाम के कहती ओनो मोहम्मद मेरी पहली शर्त है बरोसे महशर मुझे किसी बीबी से ये सुनना ना पड़े कि 10 मुहर्रम को ज़ैनब के बच्चों ने पानी की तरफ देखा था। ओ ओनो मोहम्मद तुम जितने भी प्यासे हो मुझे किसी बीबी से ये सुनना न पड़े कि ज़ैनब के बच्चों ने पानी की तरफ देखा था। कहा अम्मा तामील होगी। कहा बच्चों मेरी दूसरी शर्त है, तुम जानते हो तुम्हारे मामू हुसैन सुबह की लाशें उठा के थके हुए हैं, तुमने जानबूझ के मामू की जागीर से बाहर उतारना है। ये जितना रकबा तुम्हारे मामू ने खरीदा इसमें तुमने ज़ीन नहीं छोड़नी। जब तुम्हें पता लग जाए तुम्हारे आखिरी लम्हात हैं तुमने अपने घोड़े को मामू की ज़ीन से बाहर दौड़ाना है। कहा अम्मा तामील होगी। मोहम्मद चला गया। ओन जरा लाडला बेटा था। ओन अम्मा के पाँव पकड़ के बैठ गया। अम्मा एक बार तो प्यार कर दे, ओ अम्मा एक बार तो, मुझे जो औलाद वाले बैठे अम्मा एक बार तो प्यार कर दे। मेरी मखतूमा ने लहजा थाम के कहती ओन तू मेरा लाडला बेटा है, तेरे लिए मेरी अलग शर्त है। कहा अम्मा हुक्म कर। अम्मा तामील होगी। अम्मा मुझे तुझसे प्यार चाहिए। कहा ओन जिस वक्त तुझे पता चल जाए कि अब
तेरे दुनिया में आखिरी लम्हात है, तूने उस वक्त एक काम करना है, तूने अपना हाथ माथे पे रख के कहना है मामू हुसैन मुझ पे राजी हो। अगर हुसैन ने कह दिया मैं राजी हूँ, मैं हर प्यार दूंगी। किबला तारीख कहती है बच्चे मैदान चले गए, इमाम आली मकाम दरवाजे पे आ गए, जनाब ज़ैनब आलिया मुसल्ले पे आ गई, बताना शुरू किया तेरे बच्चे बहुत अच्छे लड़े हैं। कहती रही माशाल्लाह, फौजों पे फौजें गिरा रहे हैं, कहती रही माशाल्लाह। ज़ैनब ने अल्लाह नजर बद से दूर रखे, कहती रही माशाल्लाह। ज़ैनब फौजें मैदान छोड़ के भाग रही हैं, कहती रही माशाल्लाह। अचानक इमाम आली मकाम का चेहरा बदला, भैया खैर तो है? कहा ज़ैनब अब मुश्किल बन गई है, ज़ैनब तेरा मोहम्मद जीन से उतर गया, ज़ैनब तेरे मोहम्मद को मेरी नाना की उम्मत ने सिवा शहीद कर दिया, तेरा मोहम्मद जीन से उतर गया। किबला तारीख कहती, मेरी मखदूमा कहती अल्लाह के हवाले, अल्लाह के हवाले। इमाम आली मकाम उठे, इमाम ने अपना इमाम शाने पर रखा। मेरी मखदूमा ने कहा हुसैन कहाँ जा रहे हो? कहा बहन ज़ैनब तेरा मोहम्मद उतर गया, तेरा ऑन जंग लड़ा है, तेरे मोहम्मद की लाश लेने जा रहा हूँ। कहा हुसैन कितना फासला है? कहा 9 मील जाना 9 मील आना, 9 मील जाना 9 मील आना। रो के कहती हुसैन जहां गिरे वहीं सो जाएगा, ओ तू मेरे पास बैठ, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत माता, ओ तू मेरे पास बैठ, मैं तेरे चेहरे की ज़ियारत करूं। मैं यहाँ मिंबर छोड़ देता, क्या पता जिंदगी की आखिरी मजलिस हो। और कब्र में याद है जनाब ज़ैनब आलिया के बच्चों का जिक्र हो रहा था। मेरी तारीख कहती हुसैन दरवाजे पे आ गए, फिर बताना शुरू किया ज़ैनब आलिया तेरा ऑन बहुत अच्छा लड़ रहा है, कहती रही माशाल्लाह। फौजों पे फौजें गिरा रहा है, कहती रही माशाल्लाह। अब यहाँ ये हालात थे और वहाँ मैदान में जनाब ओन को पता चला अब मेरे ज़मीन पे आखिरी लम्हात है, अब मेरे इस दुनिया में आखिरी लम्हे। जनाब ओन ने अपने घोड़े को मामू की जागीर से बाहर दौड़ाया, जनाब ओन ने मामू की जागीर से घोड़े को बाहर दौड़ाया, एक हाथ माथे पे रखा, कहा मामू हुसैन मुझ पे राजी हो, ओ मामू मुझ पे राजी हो। एक बगैरत ने दुर्स मारा, जनाब ज़ैनब आलिया का शहजादा जमीन पे आया, हाथ माथे पे था, रो के कहता है मामू मुझ पे राजी हो, जब तक राजी नहीं कहोगे मैं हाथ नहीं उठाऊंगा। एक ने खंजर मारा, किसी ने तीर मारा। अली की बेटी पुरसा कबूल। अब आपके सामने बल्लग इस्लाम जनाब अल्लामा हुसैन मुस्तफ़ा ज़ैनबी साहब जो अपने मखसूस अंदाज में फ़ज़ाइल मसाइल मोहम्मद आले बैत मोहम्मद बयान फरमाएंगे। काफ़ी जगह मौजूद है, थोड़ा थोड़ा कदम आगे आज न्याज़ मौला ये फासला ख़त्म करो, 21 कदम न्याज़ मौला बिस्मिल्लाह। आ जाओ तुसी भी अगे हो, थोड़ा थोड़ा मेहरबानी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत बर मोहम्मद आले बैत मोहम्मद सलावत। वाह वाह सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। लब्बैक या हुसैन अलैहिस्सलाम। इबादत की कबूलियत के लिए बाबा से बुलंद सलावत। अज़ादारों और अज़ादारी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बारे दीगर सलावत। दुश्मने मज़हब हक्का की नीस्त और नाबूदी के लिए बाबा से बुलंद सलावत।
नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, फिर भी नारे हैदरी, हुसैनियत, यजीदियत, सैयदा का हक खाने वालों पे लानत, जो लानत ना भेजे उस बड़े मलाउन पे लानत, बर मोहम्मद व आल मोहम्मद सलवात। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दु वस्सना इला रब्बिल आलमीन, थुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अकमलिल आरिफीन व अराफुस सालिकीन व अलमुल आलमीन सय्यदुल मुरसलीन व खातिमुन नबिय्यीन व अहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन अल मुंतखबीन अल मुंतजबीन अल मुंतजरीन अल्लज़ी जिस्मुहु मुक़द्दसुन मुअत्तरुन मुताहरुन मुनव्वरुन फिल बैत वल हरम व इस्मुहु मरफूउन मनकूशुन मक्तूबुन फिल लौह बिल क़लम अबिल क़ासिम मुहम्मद। अस्सलातु वस्सलामु अला अखिय्यिही व वलिय्यिही व वज़ीरिही व मुशीरिही व खलीफत मिन बअदिही व नासिर दीनिही अली इब्न अबी तालिब असदिल्लाहिल गालिब गालिब अला कुल्ली गालिब अमीरुल मुअमिनीन व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम व गासिबी हकूकिहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम अजमईन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाला फ़ी किताबिहिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद क़ौलुहुल हक़ व क़ौलुहुल मुबीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबी जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन वग़लुज़ अलैहिम सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मिलके दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाल मोहम्मद की ज़ात पर। सबसे पहले मैं बिलखसूस मस्तूरात का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जो मेरे हक में दुआ करती हैं, मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटी और मर्दों में बुजुर्गवार, जवान, अज़ादारान। मेरी कल सेहत ठीक नहीं थी, लेकिन आप सबकी अल्हम्दुलिल्लाह दुआओं से, अज़ादारों की दुआओं से मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। मालिक आप सबको अजर अजीम अता फरमाए। आज अलग अलग सबके लिए दुआ नहीं, बस इतना कहूँगा कि हुसैन की माँ आप सबसे इस दुनिया में भी राजी हो और आखिरत में भी। जिसकी जो दुआ है सबके लिए यही एक ही है। जो मुसीबतें हैं हुसैन की माँ जानती है। देखिए पूरी कायनात में तवज्जो चाहता हूँ, आपकी तवज्जो है ना। थके हुए हैं तो बता दें, मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं मिंबर पे आके 5 मिनट बैठ के चला भी जाऊँ ना, तो जो नियाज मुझे सैयद ने देनी है वो मैंने ले लेनी है। वो मेरा मसला या वो मेरा मसला हल है। मालिक आपको सलामत रखें। देखिए तमाम मुसलमानों का इजमा कहूँ, इत्तफाक कहूँ नहीं, बल्कि अकीदा लफ्ज़ सही रहेगा कि अल्लाह है और सब मुसलमानों में से जितना अल्लाह को शिया मानते हैं उतना कोई नहीं मानता। मैं अब जुमला कहने लगा हूं, आपकी समातों का इम्तिहान है, देखता हूं मेरे साथ कौन महराज करना चाहता है। ये हमारा अकीदा तौहीद कामिल पुख्ता है
कि हम अली के होते हुए अल्लाह को मानते हैं। अगर मैं इस गहराई में जाऊं और शायद याद नहीं कि गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, कोई दुश्मन खड़ा हो ना अगर मेरे खिलाफ या आपके या किसी के भी, तो वो निकालता है कमी है, कोताही है कि किबला गलत कहाँ से पढ़ते हैं। किबला तो मैं कह रहा हूँ, पता नहीं वो मुझे किन अलकाबात से याद करता है, ये तो वही बता सकता है ना कि ये गलती इनकी यहाँ से है, इनके कपड़े इस तरह से होते हैं, इनका मामा या मेज़ा है, मुख्तलिफ चीज़ें निकाल कर मुझ में कमी निकालेगा और कमी निकाल कर दुनिया के सामने पेश करेगा। दुनिया का कोई भी इंसान हो, अली की जब कमी निकालता है, अली में कमी नहीं होती, उसकी नस्ल कमी हो जाती है, क्योंकि वो खुद कमी होता है। और उसमें क्या क्या कमियां होती हैं वो आप जानते हैं। मैंने अर्ज किया कि गलत नजर भी अली में न पा सकी पस्ती, अली खुदा नजर आया अगर गलत देखा। ये शान है। अल्लाह अकबर, मैं कितना महजूज होता हूँ अमीर कायनात का नाम अपने जहन में सोचकर। काश के आप भी उस तरह से, नौजवानों को कह रहा हूँ, बुजुर्गों का नहीं, कि आप लुत्फ अंदोज हों। देखिए कुरान आया है और कुरान में अल्लाह अकबर क्या क्या बयान हुआ। कसूर ना पढ़ने वालों का है, ना समझने वालों का है। कुरान अपनी जगह है, कुरान अपनी जगह है और पूरी कायनात के लिए हिदायत वही है। मैंने आज बीबी पाक दामन में भी कहा, सारे सामने बैठा करें, मुझे ऐसे गर्दन को घुमाना पड़ता है जैसे दीवार वाला पंखा घूमता है, क्योंकि सारों को मुखातिब करना होता है। तो अगर सामने बैठेंगे तो ज़ियारत अच्छी होगी, और वैसे भी खतीब के दाएं बाएं नहीं बैठना चाहिए, ज्यादा फायदा होता है। क्योंकि जो खतीब के ज्यादा नजदीक बैठने की, करीब करने की, यानी दाएं बाएं बैठता है ना, यकीन जानिए मैं तो हुसैन मुस्तफ़ा हूँ। लोग मोहम्मद मुस्तफ़ा के भी घुटनों के करीब बैठते थे, तकरीर खत्म हो जाती थी, फिर मस्जिद नबी के बाहर अबू ज़र सलमान अली से पूछते थे, बताओ मोहम्मद कह क्या रहे थे। यार अली मौला, अली मौला, अली मौला जा। मुझे याद है नोडेरो में गालबन 2021 की बात है, मैंने, मेरे साथ जो अफराद चलते थे, आपको पता है सिंध में जरा प्रोटोकॉल बड़ा बेहतरीन दिया जाता है। यहाँ तो किबला सैयद तशरीफ लाते हैं, मालिक इनको सलामत रखे, काबिल एहतराम है। वरना वहां पर जब मजलिस पे आते थे ना, 60 बंदा 70 बंदा, जब मैं बेनजीर रेस्ट हाउस से, गवर्नमेंट का रेस्ट हाउस है, निकलता था तो 50-60 गाड़ियां आगे पीछे पूरे प्रोटोकॉल के साथ। मैं सारों को कहता था, याद रखिएगा तुम लोग मेरे साथ चल रहे हो, या तो तुम आगे बैठा ना करो, और अगर आगे बैठा करो तो ये लाइव वीडियो बनाया ना करो, और अगर लाइव वीडियो बना रहे हो तो तवज्जो रखे करो। ये ना हो कि मैं पढ़ रहा हूँ आपको पता ही नहीं है। तो फिर मैंने इम्तिहान लिया, अचानक रुक के कहा कि इमरान खड़े होकर बताओ मैं पढ़ क्या रहा हूँ। वो सुम्मुन बुकमन हो चुका। मिलके दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। तवज्जो है ना किबला, भूले तो नहीं। हमारा मौजू क्या था? हमारा मौजू था जिहाद। मुसलमानों ने जो जिहाद किए हैं, क्या कहने उनके, हम सलाम पेश करते हैं। देखिए जिहाद बिल नफ्स भी है, बिल कलम भी है, बिल सैफ भी है। जिहाद की मुख्तलिफ मकामात पर मुख्तलिफ अक़साम बयान की गई हैं। किसी ने जिहाद के 4 अरकान लिखे, किसी ने 5 अरकान लिखे। जो 4 के मानने वाले थे उन्होंने 4 कहा, जो 4 के मानने वाले थे उन्होंने कहा कि जिहाद के अरकान हैं 4, और जो 5 के मानने वाले थे उन्होंने कहा जिहाद के अरकान हैं
5। जो 5 के मानने वाले थे उनमें से सबसे पहला रुकन जो जहाद का पेश किया गया है वो है अम्र बिल मारूफ। अम्र बिल मारूफ किसे कहते हैं? दसो, अम्र बिल मारूफ किसे कहते हैं? वो कोई पीछे वाला बोले ना बोले, आगे वाले तो बोले। शाबाश। नेकी का हुक्म देना यानी फलाह की तरफ बुलाना, इस्लाह की तरफ बुलाना, कामयाबी की तरफ बुलाना, जन्नत की तरफ बुलाना। इसका मतलब है ये कोई छोटी बात नहीं है। अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर, अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर, अमर बिल मारूफ व नहीं अनल मुनकर। आज आप बता सकते हैं कि अमर बिल मारूफ कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं हो रहा? इज्जत हुसैन की कसम है, क्या ये तकाज़ा बशरियत नहीं था कि हर बात को पहचान सके? अल्लाह ने इंसान को अकल अता किया और उसी अकल की बिना पर कहा कि तुम दूसरी मखलूकात से अफजल हो। अब अमर बिल मारूफ कायनात के जर्रे जर्रे में हो रहा है। अब मैं आपसे पूछूंगा, मुझे जरा बताओ तो सही कि अजान दुनिया में कहाँ कहाँ होती है? पाकिस्तान में होती है? हाँ होती है। हिंदुस्तान में होती है? हाँ होती है। मलेशिया में होती है? हाँ होती है। इंडोनेशिया में होती है? होती है। हर हलाली को मुखातिब करके कह रहा हूँ, कनाडा चले जाइए, पेरिस चले जाइए, इटली चले जाइए, फ्रांस चले जाइए, दुनिया में जितने मुमालिक हैं सारों का चक्कर लगा कर ढूंढ लीजिए और फिर पहचान कर बताइएगा कि अम्र बिल मारूफ किस अजान से बयान हो रहा है। बस जिस जिस मस्जिद से अजान में अशहदु अन्ना अमीरुल मोमिनीन कहा जा रहा हो तो समझ लेना यही तो है जो फलाह की तरफ बुला रहे हैं। अमर बिल मारूफ वो नहीं अनिल मुनकर, क्योंकि हमें वो निजाम चाहिए जो अमीर कायनात का था। कल याद है हमारी गुफ्तगू कहां खत्म हुई थी? कल आप फ्रंट पे बैठे थे, आप बताएं कल कहां से बात खत्म हुई थी? आप भी बताएं किधर खत्म हुई थी? नियाज हुसैन कहां से? सैयदा से बात खत्म हुई थी। लाइव चलाई हुई है मून शाह साहब ने, मून डीवीडी पर, सुनिएगा एक मर्तबा। हाँ जी, कल मौजू कहां खत्म? नियाज हुसैन याद रखा करें, अगर कल की बात याद नहीं रही तो अगली बात कैसे समझ आएगी? कहां से हुई थी? कोई तो बोले। तुसा तो सारे इन्ने चुप बैठे हो जी, मैं बंदे गदीर ते चुप बैठे हैं। कल बात इख्तिताम हुई थी हिजरत पर, हिजरत पे बात खत्म हुई थी। हुण याद आया? आइंदा याद रखें, मैं मौलवी जरा सख्त किस्म का हूं। मौलवी 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 बंदे डरे हुए हैं कि मौलवी से दूर रहो। खुदा की कसम, मौलवी कहते ही उसे हैं जो मौला की तरफ बुलाए, और जो मौला की तरफ ना बुलाए ना उसे मौलवी ना कहना। बाकी जो दिल चाहे आपका कह लेना। और आपके पास तो वैसे भी मुंजिद आपकी अपनी है, आप खुद तशरीह कर लेते हैं। तो शब हिजरत क्या कमाल, मैंने अर्ज की थी कि मौला मीर कायनात के लिए ये कोई नई बात, कोई नई फजीलत नहीं थी कि बिस्तर पे सो गए, नहीं, कोई नई फजीलत नहीं। इससे पहले मोहम्मद के बिस्तर पर जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम ने बदल बदल कर अपने बेटों को सुलाया था। मौला मीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा, मौला एक बात तो बताइए, आप पूरी कायनात के मुश्किल कुशा हैं, कभी ऐसा भी हुआ कि आप पर मुश्किल आई हो? जागो ने आज हुसैन, जागो ने आज हुसैन, बोलो यार। अली का मानने वाला बोलता है, खामोश क्यों हूँ? क्योंकि आपके ऊपर कभी मुश्किल आई है? कोई ऐसा वक्त हुआ कि आप भी परेशान हुए? तो अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, शब हिजरत जब हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे छोड़ कर गए ना, उस वक्त मैं बड़ा परेशान हुआ। क्यों? फरमाया जिसकी मदद के लिए आया था वो जा रहा है, मैं यही हूँ। वो जा रहा है, वो जा रहा है अकेला, क्योंकि पता था ना साथ जा कौन रहा है। पता नहीं कौन सा बंदा जाग रहा है, कौन सा नहीं। जानते थे कि रास्ते में मिलना किसने है, जानते थे कि साथ गार में जाना किसने, पता नहीं सो रहे हैं या जाग रहे हैं। इसलिए अमीर कायनात अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम पर परेशान थे। तो फिर पूछा, मौला एक बात तो बताइए, जब भी पूरी कायनात को मुश्किल होती है तो सारी कायनात आपको पुकारती है, आप पर जब मुश्किल आई तो उस वक्त आपने किसको पुकारा? अमीर कायनात फरमाते हैं, जब मुझ पर ये मुश्किल आई मैंने
आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा बारे इलाही, जब सबको मुश्किल आती है सारे मुझ अली को पुकारते हैं और मैं सबकी मदद करने के लिए जाता हूं। आज बताइए मैं मुश्किल में हूं, मैं किससे पूछूं कि कौन मेरी मदद करेगा? आवाज़ इलाही आई, या अली ला तब्दील सुन्नती, हम अपनी सुन्नत को तब्दील नहीं करते। जैसे किसी को मुश्किल आती है, मुश्किल में वो अली को पुकारता है, या अली बिस्तर रसूल पे तू भी आज अली को पुकार। दो गारे मशहूर हैं, गारे हीरा, गारे सौर। बोल गए हो? गारे हीरा, गारे सौर। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जा रहे हैं। अब देखिए, मेरा उम्मत मुस्लिमा से सवाल है कि जब रसूल खुदा चले क्या किया उन्होंने? उन्होंने मुट्ठी भर मट्टी ली और जाते हुए जो कुफार इस ताक में थे कि हम मोहम्मद को पहचाने, मट्टी को उड़ाया कि मट्टी इनकी आंखों में चली जाए और इन्हें पता ही न चले कि कौन जा रहा है। मट्टी इसलिए नहीं थी कि चेहरे को पहचान न सके। नया जाविया अगर पहले सुना हुआ है तो खुदा की कसम है तुम्हें वास्ता है हुसैन की इज्जत का, बोलिएगा नहीं। लेकिन अगर मैंने मेहनत करके अहले बैत के दर से खैरात मांगी है और पूरी ईमानदारी से आप लोगों तक पहुंचा रहा हूं तो फिर दुआ मेरा हक बनता है। अब मट्टी फेंकी, चले गए। कौन? हबीब खुदा, बोलो यार, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, खातिमुन नबीयीन। चले गए तो चले गए। क्यों? अच्छा, इधर बिस्तर पर जो सो रहे थे वो कौन थे? अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। मेरा साथ दीजिएगा नियाज़ हुसैन। सो कौन रहे थे? अमीर कायनात अली इब्ने अबी तालिब अलैहिस्सलाम। और कुफार देख कर ये क्या कह रहे थे? कौन सोया हुआ है? बोलो कौन सोया हुआ है? नबी। इसका मतलब है जाहिरी और बातनी तौर पर हकीकत जो थी बहस नहीं करता, लेकिन एक बात हकीकत है कि कुफार ये कह रहे थे कि बिस्तर पर और कोई नहीं, नबी है, नबी है, नबी है, नबी है, नबी है, नबी है। और जब नबी इनकी आंखों के सामने चलकर गए तो उन्होंने ये नहीं कहा कि नबी जा रहे हैं, उन्होंने कहा अली जा रहे हैं, अली जा रहे हैं, अली जा रहे हैं, अली जा रहे हैं। अब दोनों हाथ बुलंद करके तुमसे दुआएं लूंगा। ये किस्मत अली की है। शबे हिजरत अली का चेहरा नबी ने लिया, महराज पे आवाज अल्लाह ने ली। वाह, 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 वाह। यार अमीर कायनात के चेहरे को नबी ने अपने ऊपर किया। सोच समझ के पढ़ रहा हूं। वैसे एडा वड्डा फजाइल अगर जाकिर पढ़िया ना तो पैसे नाल मिंबर भरी वजया। मौलवी जो पढ़ता पिया साड़ी अपनी किस्मत। मिलकर दरूद पढ़िएगा मोहम्मद वाले मोहम्मद की जात पर। असल में वो देखते हैं ना कि एडी बड़ी गड्डी लई वदा नाल और मौलवी भी हैं, तो फिर क्या करें? खुदा की कसम है आज के बाद मजमे के अंदर या तो बैठे ना, और अगर बैठे तो उठ के जाइएगा ना, क्योंकि मुझे वाक़या गदीर याद आ जाता है।
और अब मैं सुनाने लगा हूं, देखता किसमें हौसला। ये न्याज हुसैन एक एक कदम आगे आते जाइए, आगे आते जाइए, आगे आ जाइए। न्याज हुसैन मेरे करीब आए, कुछ भी नहीं आता, मैं मौलवी खतरनाक नहीं हूं, मालिक का मानने वाला हूं, अली अली करवाऊंगा। आगे आ जाएगा न्याज हुसैन। तो क्या हुआ, गदीर में ऐलान किया था, किसने किया था? हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसके हुक्म से, अपनी मर्जी से किया था? फरमाया नहीं, नबी तो उस वक्त तक बोलता ही नहीं है जब तक खुदा वही ना करे। वमा यंतिकु अनिल हवा, नुत्क किसे कहते हैं? फरमाया हरकत शफतैन, ऊपर नीचे वाले होंठों को अगर हरकत दी जाए इसे नुत्क कहा जाता है। हबीब खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ताजे ताजे हाजियों को ताजी ताजी टिंड की हुई चमकते हुए ऐसा लगता था कि खुम के मैदान पर मुसलमान नहीं 1.25 लाख चांद घूम रहे हैं, और वो 1.25 लाख को इकट्ठा किया, एक मकाम पर किया, और हमें एक मकाम पर रख करना रोक दिया गया, और फिर ऐलान नहीं किया। कौन सा ऐलान किया? अलियौमा अलियौमा अलियौमा। न्याज हुसैन बोलिएगा, न्याज हुसैन में हुसैन की इज्जत का वास्ता। अलियौमा। इधर मौलवी नहीं आते, इधर मौलवी नहीं आते, इधर कोई ऐसा नहीं है जो कुरान पढ़ता हो। न्याज हुसैन, पता नहीं तवज्जो तुमने नहीं की। अमीर कायनात के फजाइल जहां से शुरू होते हैं, वो आयत का पिछला सा तुमने पढ़ना छोड़ दिया है। इलाने बिलाद क्या किया था? मन कुंतो मौला हो फहाजा अली मौला, जिसका मैं मौला उसका अली। आयत कौन सी है? अल-यौमा यशल्लजीना कफरू मिन दीनिकुम, ऐ मेरे हबीब आज काफिर तेरे दीन से मायूस हो गए। आज काफिर, आज काफिर, आज काफिर, आज काफिर। मैं फिर कहूंगा आज काफिर। ये काफिर कहां से आ गए? 1.25 लाख हाजियों का मजमा है, इन्होंने आकर इबादत की है, इन्होंने रुकू किया है, इन्होंने सुजूद किया है, इन्होंने तशद्दुद किया है, इन्होंने तवाफ किया है, इन्होंने पत्थर मारे हैं शैतानों को, इन्होंने कुर्बानी भी कर लिया, पैसा भी खत्म हो गया। अब ये वापस अपने घरों को जा रहे हैं, और अल्लाह ने आयत भेज दी अल-यौमा यशल्लजीना कफरू मिन दीनिकुम, ऐ हबीब इनका ये काफिर 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 क्यों? क्योंकि अली की विलायत का ऐलान हुआ था। मैंने अल्लाह से पूछा, ये हाजी हैं, नमाजी हैं, पता नहीं कितने लाख खर्च करके अपने घर से यहाँ आए हैं, शैतानों को भी मारा है, शैतान भी वहां 3 थे, तीनों को मारा, शैतान भी 3 थे, तीनों शैतानों को मारा है। अब तो कम से कम इन्हें कुफार की फहरिस्त से निकाल दो। आवाज अंसारी मैं कानून बना रहा हूं कि जो भी अली की विलायत को सुन के परेशान हो जाए, ताजा हाजी भी हो तो वो काफिर होता है।